अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। वालेकुम सलाम जी, आपके मैसेज आ रहे हैं सर, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है, गुड हो गया। तो मुझे बताएंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्या देखा था। जी, लास्ट क्लास में क्या देखा था, कोई बताएगा हमें। जी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जहाँ पर हम डाटा ऑफ कलेक्शन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर डाटा ऑफ कलेक्शन हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? की एंड वैल्यू का पेयर है, गुड हो गया। ठीक है, जो ये की एंड वैल्यू होती है, ये इसको कंप्लीट जो होती है इसको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हम प्रॉपर्टीज और मेथड्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं। तो कुछ बनाया आप लोगों ने? मैसेज आपके आ रहे थे तो देखते हैं क्या आप लोगों ने बनाया है। कुछ स्टूडेंट ने हमें सेंड किया था। आ, अगर हम देखें तो कुछ अच्छा, उसामा साहब ने हमें एक ये चीज़ सेंड की थी। तो उसामा साहब ने कुछ MCQs टाइप का बनाया, गुड हो गया यार उसामा। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, वहीं पर फौरन फौरन शो भी करवा रहा है रॉन्ग आंसर क्या है, गुड। और गुड हो गया यार। तो यहाँ पर देखो, हर क्वेश्चन के ऊपर टाइम आपका क्या हो रहा है, रीसेट हो रहा है। अगर ये जो बनाया है उसामा ने और तमाम चीज़ें जो यूज़ हुई हैं इनको पता है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी उसामा के लिए। इट्स मीन्स के काफ़ी हद तक फिर उनको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो ये कुछ एक उन्होंने बनाया है, ठीक है। और देन इसी तरह से आगे हम देखते हैं। यहाँ पर फूड मेन्यू क्या क्या है, फूड लिस्ट का ये हमारे जुल्फ़िकर भाई ने बनाया है। वाह, गुड हो गया, सही सही, गुड हो गया। ये भी वो अच्छा चीज़ बनाई उन्होंने, फाइंड की बनाई हुई है, गुड हो गया। अच्छा जी, तो ये देखते हैं क्या काम किया है। और जितनी आप चीज़ें बनाएंगे आपके उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप गूगल करें, बट जो चीज़ें यूज़ हो रही है एटलीस्ट वो आपको पता होनी चाहिए। ये तो गूगल का क्लासरूम आ गया ना, सही। ये तो गूगल पे चले गए तो, ये तो गूगल का क्लासरूम, अपना क्लासरूम आ गया गूगल का, अबाउट डॉट। ठीक है, अच्छा, लिंक शिंक लगाए हुए थे इन्होंने, लिंक शिंक लिंक लगाए हुए इन्होंने, गुड हो गया यार। अच्छा जी, अगेन स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, वकास साहब ने ये बनाया है स्टूडेंट डाटा सर्च सिस्टम, जिसके अंदर रोल नंबर के थ्रू वो कर रहे हैं, गुड
गुड हो गया। ठीक है, ये तमाम रोल नंबर के थ्रू। अच्छा, लोकेशन वाइज किया, ये मेल वाइज किया, गुड हो गया यार। ये कौन है, वकास हुसैन कौन है, गुड हो गया। गुड हो गया यार वकास, आपने भी बहुत अच्छा काम किया है। गुड यार। तो ये खाली अपने सिस्टम पे ही रख रहे हो या? अच्छा जी, इन्होंने लिंक भी दिया हुआ है, गुड हो गया। अच्छा जी, एज पे भी काम किया हुआ है, चले यही चीज़ें यूज़ करते हैं आज। ठीक है, आप लोगों से पूछते हुए हम आज कुछ मिक्सअप बनाएंगे, इस तरह का ही कुछ बनाएंगे आपसे पूछते हुए। ठीक है, गुड हो गया, या ये भी अच्छा बनाया हुआ है। तो अब तो यार आप तो प्रॉम्प्ट छोड़ दो ना, अब तो तुम जब काम कर रहे हो तो इनपुट यूज़ करो। तो ये कुछ आप लोगों ने काम किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने काम किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काम नहीं किया। ठीक है, क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। बट आपने देखा कि आपने कितना कुछ सीख लिया है, ऐसा ही है। या आपने जितना टाइम हमें दिया है, तो अगर आप देखें तो क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा? मुझे बताएं, क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपको कुछ नहीं सीखा, आपको कुछ समझ में नहीं आया? जी, जल्दी से कमेंट्स आपके नहीं आ रहे, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे मेरे पास। तो बस तो बहुत कुछ सीखा जैसा कि, और इसी तरह से अभी बहुत कुछ सीखना चीज़ें बाकी हैं। कोई रेस जब होती है, कोई शुरू में ही हार मान जाता है, कोई थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा। तो भाई अब आप उस स्टेज पे हो कि अब हार मानने वाला टाइम नहीं है। अब तो बस आपको सामने मंजिल नजर आ रही है, बस आपने उस मंजिल को अचीव करना है। ठीक है, अगर अभी इस स्टेज में आप लोग हार जाओगे तो इट्स मीन्स के बहुत गलत करोगे, आप बहुत गलत करोगे अपने साथ। आप लोगों को वाहिद आप हो, ठीक है। बट देखो क्या होता है नेक्स्ट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आप लोगों की वजह से हर चीज़, आपके टाइम, आपका सब चीज़ें आपकी, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जाता है असाइनमेंट्स में। बट फिर भी यार इतना रिलैक्सेशन के बावजूद अगर आप सब काम नहीं करेंगे तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता, हम हर्ट होते हैं कि यार इतनी मेहनत की जा रही है तो एटलीस्ट, जैसे कि ये कुछ ने काम किया, कुछ ने काम नहीं किया। अब तो आपके पेपर भी ख़त्म हो गए यार, फिर आगे रमज़ान आ जाएगा, तो फिर रमज़ान तो इट मीन्स कि जो आपके पास ये कुछ दिन है तो इनको तो बहुत अच्छे से आप यूज़ करें, आप प्रैक्टिस करें और कुछ बना कर दिखाते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन बट अभी भी आपके पास टाइम है, चीज़ों को आप एक्सप्लोर करें, देखें, बनाएं, ताकि आपको समझ में आए। आपको मैंने कहा था कि हर स्टूडेंट का क्या कहते हैं, कैलकुलेटर बना होना चाहिए, टू डू ऐप बनी होनी चाहिए, और ठीक है इसी तरह फेसबुक पोस्ट बनी होनी चाहिए, क्लासरूम का बना होना चाहिए। ठीक है, ये तो कुछ ऐसी चीज़ें कि जो कि आपको तो मस्ट आपको पता होनी चाहिए। वर्ड का क्लोन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ड का क्लोन आगे जाके आपको बताएंगे, और बहुत आसान हो जाएगा वर्ड का क्लोन। जिस तरह से आपने कोई क्लोन वगैरह वर्ड का क्लोन बनाना है तो वो तो बहुत आसान हो जाएगा, आपको आगे जाके हम बताएंगे डेफिनेट। बट वही चीज़ें कि पहले थोड़ा सा आपको, जब बेस आपकी स्ट्रांग होगी देन आगे आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो रमज़ान आ रहा है, कुछ आपने ऐसा अभी तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ बनाते हैं। ठीक है, आप
रमज़ान से रिलेटेड कुछ बनाते, लेकिन ऐसा नहीं किया, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, रमज़ान से रिलेटेड एटलीस्ट कुछ ना तो कुछ आप बनाते। आपने डेट पड़ी हुई है, अब डेट का कुछ ऐसा बना लेते कि भाई रमज़ान आने में कितने दिन बाकी हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जब आप यूज़ करोगे तो देन फिर आपको मज़ा भी आएगा। तो मैं एक अपने स्टूडेंट का असाइनमेंट देख रहा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ और मुझे याद रहे अगर यही था, लेकिन उसकी रेपो का नाम क्या था, अब ये मुझे याद आ जाए। ये तस्वीर, ये देखें, अब उन्होंने क्या किया हुआ है। अच्छा ये देखें, कितना आप भी बना सकते हो, ये चीज़ बना सकते हो ना आप। ठीक है, इसी तरह से और क्या था यार जो मुझे दिखाना था। एज कैलकुलेटर, पता नहीं इनका था किसका था, मेरे जहन से निकल गया। मेरे ख्याल से मैंने कुछ मार्क किया था। मैंने मार्क किया था या नहीं। पता नहीं, मैंने मार्क नहीं किया, कुछ आपके काम का था। ठीक है, तो यार जब आएगा नज़र तो आपको बता दिएगा, बट एटलीस्ट आप काम जितना करेंगे आप लोग के लिए बेस्ट है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप टास्क बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसी को हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से देखते हैं और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं जो कि आप लोगों ने भी ऐड की हैं, वो हम आपसे पूछते हुए ऐड करेंगे। तो आते हैं। ठीक है, मैंने ये फोल्डर अपना ओपन किया हुआ था और हम क्या करते हैं, CMD इस कोड में से जस्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है बस उसी को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, Ctrl+C और देन इसको हमने सिंपल सा क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, और हम ऑब्जेक्ट क्लास 2, ठीक है, CMD कोड index.html script src app.js। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये जो लास्ट टाइम हमारा था ऑब्जेक्ट वही वाला है। अगर आप देखें तो ये देखें 1 2 3 4 5 5 तक स्टूडेंट थे हमारे पास, चले 5 ही हम ले लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर जो हमारे पास डाटा है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, एरे के अंदर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमारे पास डाटा डिफरेंट वे में भी हो सकता है, जैसे कि अभी डाटा का सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। बट आपको दोनों का डिफरेंट पता होना चाहिए कि जब आपके पास एरे में ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो फिर आपके पास कौन कौन से मेथड आप यूज कर सकते हैं। हमें क्या काम करना है, वही लास्ट टाइम वाला काम करना है। उसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ लेके जाएंगे ताकि मजीद चीज़ें आपको क्लियर हो। हमें काम क्या करना है, मैं यहाँ पर आता हूँ और हमने क्या किया, यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना दिया और सिलेक्ट, ठीक है, और सिलेक्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, हमने ऑप्शंस रख दिए, ऐसे ही है, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, अच्छा जी, ऐसा ही है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने ऑप्शन जो थे वो हमने क्या किए थे, मैनुअली। आपको मे भी याद होगा कि लास्ट टाइम जब हमने काम किया था, हमने ऑप्शन जो थे वो हमने मैनुअल लिखे थे, मींस के 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 9, इस तरह से करके हमने खुद लिखे थे। अगर बाद में डाटा, अब ऐसा तो नहीं कि जो इतने स्टूडेंट्स ऐड हो गए हैं वो उतने ही होंगे, वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम डायनेमिक, जब भी आपने काम करना है, आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपने क्या करना है, डायनेमिक सोचना है कि आप चीज़ों को किस तरह से डायनेमिक चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे बताएं कि हमें क्या करना है। मैं चाहता हूँ मेरे पास ड्रॉप डाउन के अंदर क्या हो, जो आईडीज़ हैं वो आईडी नंबर मेरे पास यहाँ पर शो हो जाए। अब मैं वहाँ पर आईडी नंबर चेंज करूँ तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो उसकी आईडी भी यहाँ पर आ जाए। तो उस काम के लिए मुझे क्या करना होगा, ज़रा बता, देखते हैं कौन बताता है, ये हमें बताएं क्या काम करना होगा। ये ऑप्शन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, बट हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 स्टूडेंट्स आने हैं तो 5 स्टूडेंट, और बाद में मैंने एक और स्टूडेंट ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने इस तरह से इसको क्या किया, एक और स्टूडेंट ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्या हो, चेंज हो जाए, ठीक है जी। तो क्या काम करेंगे जी, तो क्या काम करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो आईडीज हैं वो यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन में शो हो जाए। जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्या काम किया था कि हमने मैनुअली काम किया था, यहाँ पर हमने लिखा था 101, 102, 103, 104, ऐसे ही है, फिर 105, ऐसे ही किया था ना। हमें डायनेमिक चाहिए कि जो जितनी भी आईडीज हैं वहां पर वो खुद ही यहाँ पर फैच होके आ जाएं, वो क्या हो, फैच होके यहाँ पर हमारे पास शो हो जाए। तो क्या काम करेंगे जी, जल्दी से। जितनी जल्दी आप आंसर देंगे आप लोगों का भी फायदा है, हमारा भी फायदा है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें देख लेंगे, ठीक है। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, मैं अगर कहेंगे तो मैं कोड भी आपको दिखा देता हूँ। हमने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी वो हमने मैनुअल बनाई थी। मैनुअल बनाने का मकसद ये है, मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट वहाँ से हमारे डेटाबेस में से डिलीट हो जाता है या हम एक स्टूडेंट को ऐड करते हैं तो वो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें क्या काम करना है, डायनेमिक काम करना है कि जितने स्टूडेंट्स हैं बस उन्हीं का हमारे पास रोल नंबर शो हो, ठीक है। तो ये काम हमें करना है। तो उस काम के लिए आपका माइंड क्या कहता है कि क्या काम करेंगे जी। आपके मुझे आंसर जल्दी से आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा, जल्दी से आंसर दें मुझे जी। चाइल्ड, साजिद अतारी कह रहे हैं चाइल्ड नोट के जरिए इसको पुल कर लेंगे। चाइल्ड नोट के जरिए कैसे पुल कर लेंगे, थोड़ा सा मुझे बताएं। ऑप्शन को आप कह रहे हैं कि पुल कर लेंगे।
क्या ऑप्शन को हम पुल कर लेंगे? अच्छा, पहले हम आते हैं कि हमें तो खाली क्या करवाना है, आईडी। ये डाटा का स्ट्रक्चर कुछ हमारे पास इस तरह से है, एरे है और उसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, और उसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट है आपके पास। तो अब मुझे बताओ, चले उसके ऊपर हम आते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर आईडी को कंसोल करवाना है कि ओनली क्या हो, तमाम स्टूडेंट्स की आईडी हमारे पास आ जाए, 101, 102, 103, 104, 105, 106, या हम बाद में ऐड करें तो वो भी हमारे पास आईडी आ जाए। तो पहले हमें आईडी बताओ किस तरह से हम शो करवा सकते हैं कि सबकी आईडी हमारे पास आ जाए। डाटा हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये समझ, डाटा अगर आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया तो आपके लिए काम करना बहुत ज्यादा आसान होगा, मैं आपको बता रहा हूं जी। जी मुझे अभी हम आते हैं उसके ऊपर, पहले मुझे ये बताएं कि हमें क्या करनी है, सबकी आईडी कंसोल करवानी है। सबकी आईडी कंसोल करवानी है तो क्या काम करेंगे, सबकी आईडी कंसोल करनी है, क्या काम करेंगे जल्दी से यार। पूछने का मकसद ये है कि ताकि आपको भी चीजें कॉल हो और आपको जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं। जी हमें क्या करवानी, सबकी आईडी कंसोल करवानी है। यार आप लोग आंसर नहीं दे रहे, इस तरह से तो मजा नहीं आएगा। चले लॉग किया, लॉग पे आता हूँ और हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का नेम स्टूडेंट्स। तो मैं अगर इसको करता हूँ स्टूडेंट्स तो क्या होगा, सबके तमाम मेरे पास क्या होगा, ऐसे ही है, इसको हम कंसोल कर लेते हैं। आ गया मेरे पास एरे, पूरा एरे आ गया। अच्छा मुझे एरे का क्या चाहिए, आईडी नंबर चाहिए। तो मैं क्या काम करूं, मुझे सबकी आईडी नंबर चाहिए, मुझे सबकी आईडी नंबर चाहिए। तो मैं क्या काम करूं, स्टूडेंट डॉट आईडी, जैसे कि फराज ने कहा स्टूडेंट डॉट आईडी। अच्छा जी, क्या स्टूडेंट डॉट आईडी हम देंगे तो हमारा काम हो जाएगा? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि काम हो जाएगा? ये हमारे पास डाटा का सिनेरियो अगर आप देखें तो आपको समझ में आए, एरे है और एरे के अंदर हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है। जैसे कि लास्ट टाइम वाला ही डाटा लिया, मैंने चेंज नहीं किया ताकि आपको कोई क्लियर ना हो। तो आपने कहा कि डॉट आईडी लगाने से हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, आते रिफ्रेश किया हमने तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, अनडिफाइन आ गया। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, अनडिफाइन आ गया। क्यों? क्योंकि एरे है ये, ठीक है, ये आपके पास एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप देखें, मैं अगर आईडी हटाता हूं तो यहाँ पर वो आपको क्या शो करेगा, कंसोल के अंदर पूरा एरे शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई किस इंडेक्स नंबर की आईडी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर दूंगा तो फिर काम होगा, ठीक है, फिर काम होगा। ये देखें आईडी हमारे पास आ गई। अच्छा जी, अब मुझे सबकी आईडी चाहिए तो हम क्या करेंगे, ठीक है, एरे है ना, तो एरे में आपको इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। एरे के अंदर आपको इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। जैसे आईडी आ गई, अगर मैं यहाँ पर आईडी के अलावा लिखता हूँ डिटेल्स तो ये मुझे क्या करेगा, डिटेल्स शो कर देगा। ये देखें, तो आपको मैंने कहा भी था डाटा भी आपको सेंड किया था। ये देखें पूरा आपके पास आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब डिटेल्स के अंदर आपको क्या चाहिए, आप फॉर एग्जांपल आपने कहा मुझे क्या एज चाहिए, ठीक है, ये देखें उसकी एज आ गई। आपने कहा कि मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो आप हमने कह दिया सब्जेक्ट। मैंने कहा सब्जेक्ट, ये पूरा आपको एरे दे देगा। ये देखें, ठीक है, मैंने कहा भाई मुझे जावास्क्रिप्ट, ये सब काम हमने लास्ट टाइम भी किया था। ये देखें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लूप चला देंगे। ऐसा ही है, हम क्या करेंगे, लूप चला देंगे। हम आते हैं, हमने कहा फॉर, ठीक है, var I इज इक्वल टू 0, I लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, ठीक है, I प्लस प्लस, और यहां पर हमने कर्ली ब्रैकेट कर दी। और अगर हम इसको कंसोल करते हैं तो ये देखें, अच्छा जी, ये हमारे पास 101, अच्छा जी, यहाँ पर हमने 0 दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, ऑल आई कर देंगे। तो ये हमारे पास देखें आ गया 1 2 3 4 5 6। अगर मैं एक और इसको मैं फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ
तो मेरे पास ये देखें खुद ही चेंज हो गया। अब मुझे ये क्या करवाना है, यहाँ पर शो करवाना है, यहाँ पर मुझे शो करवाना है। अभी तो ये मैंने हार्ड कोड में लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने हार्ड कोड में लिखे हैं। ये देखें फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने एक और बना दिया ऑप्शन। ये देखो यहाँ पर 6 आ रहे हैं, बट डाटा तो मेरे पास 4 का है। ये देखें यहाँ पर तो मेरे पास 6 आ रहे हैं, डाटा तो मेरे पास 5 का है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, जितना मेरे पास डाटा है उस डाटा के आईडीज यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्या करवानी है, शो करवानी है। आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ऑनलाइन जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, ऑनलाइन शॉपिंग वाली, या आप वॉच वाली ले सकते थे, कार वाली आप देख सकते थे, ताकि आपके माइंड में कि यार ये काम किस तरह से होता है, कैसे कर सकते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन होने चाहिए थे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हम आते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, हम यहाँ पर आगे फॉर एग्जांपल हमने कहा ऑनलाइन वॉच, ठीक है, अच्छा देखते हैं। अच्छा ऑनलाइन वॉच नहीं, हमने ओनली वॉच कह दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गई, ये हमारे वेबसाइट है, देखते हैं कैसी है। अच्छा ये सिंपल आपके पास आ रही है, ठीक है। अच्छा जी ये आपका सिंपल आ रही है, इसके ऊपर हम नहीं आते, ठीक है। अच्छा जी हम आ जाते हैं पार्क व्हील्स, अब यहाँ पर ये देखो आपके पास क्या आ रहा है, कार मॉडल, मेका मॉडल। आप यहाँ पर लिखें ऑल सिटी, ये देखें जो सिटीज के होंगे वो आपका शो करेगा। प्राइस रेंज ये आपके सारी, ये देखें, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर ये देखो पोस्ट योर एड, आप क्लिक करते हो ये आपके साथ जाए। तो ये चीज़ें आप बनाएं ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, ठीक है। ये आप देखें सिटीज आपके सारी, ये देखें आपने इस तरह से शो करवा दी है, ये देखें, देख रहे हो आप। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लूप चला दिया। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर हमें डायनेमिक चाहिए, तो हमने सिंपल सा क्या काम करेंगे, हम अपने कोड पे आते हैं। मैंने यहाँ से इन सबको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं आता हूँ, और मैंने क्या किया, यहाँ से ये भी हटा दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया सिलेक्ट आईडी नंबर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को मैंने यहां पर क्या किया, स्टूडेंट आईडी, और यहां पर आने के बाद var drop down इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां पर हम आईडी में क्या दे देंगे, क्या दिया था वहां पर हमने जी, क्या दिया था, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और यहां पर हमने स्टूडेंट आईडी दे दी, ओके हो गया। अच्छा जी अब मैं यहां पर आता हूं, मैंने सिंपल सा क्या किया, ड्रॉप डाउन, ठीक है, डॉट इनर HTML, ठीक है, डॉट इनर HTML, और यहां पर मैंने क्या किया, इक्वल का साइन लगाया, और मैंने यहां पर क्या किया, बैकटिक, और यहाँ पर मैंने जो काम किया था ऑप्शन वाला, इसी को मैंने क्या किया, कॉपी किया, कंट्रोल C, ठीक है, और यहाँ पर आके मैंने सिंपल सा इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया, ओके हो गया। अच्छा जी ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये काम यहाँ पर भी कर सकता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट, इसको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखें अब मैंने यहां पर क्या किया, वैल्यू के अंदर मैंने क्या किया, डॉलर का साइन लगाया, कर्ली ब्रैकेट, और यहां पर मैं क्या दे दूंगा, यहां पर मैं क्या दे दूंगा, मैं यहां पर क्या दे दूंगा, जो मैंने कंसोल किया है, कंट्रोल C देन कंट्रोल V, और इसी तरह से यहां पर भी मैं ये काम कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आप देखें, मैं आता हूं
और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने ख़त्म कर दिया वह सब चीज़ें, ये देखें। अच्छा जी, आते हैं अपने कोड के ऊपर, रिफ्रेश किया, ये देखें। अच्छा, यहाँ पर तो ये शो ही नहीं कर रहा, ये देखें जी। 58 पे क्या एरर है? 58 पे तो हमने कुछ ऐसा किया भी नहीं है। ओके जी, ये क्या इशू है? जी, क्या इशू है? जी बताएं, क्या इशू है? जी अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इसको प्लस कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल इनर HTML। क्यों? ऐसा क्यों? वार आई ओके हो गया, ठीक है। ड्रॉप डाउन ऊपर आपके साथ आ रहा है, डॉट इनर HTML, ठीक है। जी, क्या इशू आया? नहीं, वैल्यू का तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ये तो आ जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आया? अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, अब देखता हूँ क्या आता है। कि ये हमारे बैक टिक की वजह से तो नहीं आ रहा। इनर HTML एरर प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग। ओके ओके, अगर हम इसको, वैसे मसला तो नहीं आना चाहिए, मसला तो नहीं आना चाहिए। क्या ऐसा हमने क्या मिस्टेक कर दी? अच्छा जी, आईडी अगर हम इसको कमेंट करते हैं तो कमेंट करते वक्त ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा। अच्छा जी, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई? स्टूडेंट आईडी आ गई। देन यहाँ पर हम आए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बिल्कुल सही है। क्यों? काम तो हमारा सही हुआ है। क्यों? क्या मिस्टेक है?
सीक्वेंस सही है। ओ, तो हमने लिंक नहीं करवाई हुई फाइल, देखो जरा, और आप भी नहीं बता रहे, देखो लिंक करवाई थी यार, सिलेक्ट। अच्छा सही है, वो मैंने ऊपर करवा दिया था, सही 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 सही, मैंने स्क्रिप्ट की फाइल ऊपर शो करवा दी थी। ठीक है, तो स्क्रिप्ट की फाइल ऊपर शो करवा दी थी, गुड हो गया यार, थैंक यू। ठीक है, नवीद अख्तर ने सही बताया सर, इंडेक्स की फाइल में जावास्क्रिप्ट लिंक एंड पर दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं, तो ये हमारे पास शो कर रहा है, बट अगर आप देखें तो ये तो जस्ट लास्ट 105 हमारे पास शो कर रहा है, हमारे पास क्या कर रहा है, 105 शो कर रहा है। हालांकि कंसोल के ऊपर तो आपके पास 101 से लेके 105 तक हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम उसको हर दफा, तो हम कहेंगे कि पहले वाली वैल्यू भी, जिसको हमने, आपको याद होगा कि इसको हम क्या कहते हैं, ये प्लस और इक्वल का साइन का मतलब क्या होता है, प्लस और इक्वल के साइन का मतलब क्या होता है जी, ये प्लस और इक्वल के साइन का मतलब क्या है, जल्दी से बता दें यार। देखिए आपकी वजह से, क्या मेरी अपनी वजह से, मुझे स्क्रिप्ट की फाइल मैंने ऊपर लगाई हुई थी, मेरे जेहन में नहीं आ रहा था। तो ये जब आप काम कर रहे होते तो देन फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा ये भी मिस्टेक हो सकती है, ये भी है जी। तो मुझे बताएं क्या काम, ये हमारे पास यार, आप लोग के मैसेज नहीं आ रहे, लगता है आप क्लास ओपन करके छोड़ देते हो, और देन तो फिर हम भी ऐसे ही करेंगे। इसको हम कौन सा ऑपरेटर कहते हैं, इसको हम कौन सा ऑपरेटर कहते हैं, इसको हम कौन सा ऑपरेटर कहते हैं। अब ना, हमने उस टाइम तो इतना आपको फोर्स नहीं किया था, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्या, सब कुछ नया था। अब आपको टेक्निकल वर्डिंग भी पता होनी चाहिए। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, एडिशन असाइनमेंट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट क्या होता है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें, ये एडिशन असाइनमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन असाइनमेंट के ऐड कर दो। ठीक है, ये आपको जब हमने क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट चैप्टर देखा था, 3 चैप्टर देखा था, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगी थी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली वर्ड आपको, ठीक है, पता होने चाहिए, और इनको आप याद रखें ताकि आपको कभी इंटरव्यू तो आपको पता हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया, और देन आते हैं, अब रिफ्रेश करते तो ये हमारे पास, ये देखें 10 1 2 3 4 5 हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने क्या काम किया है, टोटली हम आते हैं, जावास्क्रिप्ट को हम यूज करेंगे। अब मैंने यहाँ पर ये काम किया हुआ है, ठीक है, अब ऐसा मैं क्या काम कर सकता हूँ कि ये भी मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखूं। मैं क्या करूं, ये काम भी, ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन भी मैं क्या करूं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखूं। ठीक है, ये भी मैं क्या करूं, ठीक है, बिल्कुल सही कहा यासिर ने। ठीक है, एडिशन असाइनमेंट, अब मैं चाहता हूं ये ऑप्शन भी मैं क्या करूं जी, ये भी मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से लिखूं। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूं, तो मैंने क्या किया,
अब मैं ध्यान से देखिएगा इस ऑप्शन को भी हमने क्या किया। अच्छा अभी ये देखिए हमारे पास ये सिलेक्टेड आ रहा है, हम इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर आपने एट्रीब्यूट पढ़े थे वो जो कि आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको सिलेक्टेड भी दे दिया, डिसेबल भी दे दिया। ठीक है, ठीक है। अब आपको ये देखें, आपको ये पता चल जाएगा, ये देखें अब ये सिलेक्ट नहीं होगा, ये देखें, देख रहे हैं आप, और सबसे ऊपर आपके पास ये आएगा और देन ये आपके पास आ रहा है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसको भी कॉपी की हमने यहाँ से इसको कट कर लिया, app.js में आते हैं और मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्या करूँगा, ड्रॉप डाउन, ठीक है, डॉट इनर HTML इक्वल और देन, ठीक है, ये चीज करते हैं। मैंने यहां से ये देखें हटा दिया है, ये देखें, ठीक है, रिफ्रेश किया, ये देखें हमारे पास अभी भी आ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अब पूरा काम हमने किससे कर लिया, जावा स्क्रिप्ट से किया, ये देखें, क्लियर। ठीक है, एलिमेंट क्यों क्रिएट करना है हमने, एलिमेंट क्यों क्रिएट, हमने इनर एचटीएमएल कर दिया, उसको आईडी हमने गेट की हुई है तो उसके अंदर हमें शो करवाना है ना, हमें उसके अंदर शो करवाना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास, अब इसको इस तरह से समझें कि मेरे पास क्या है, एक डिव है। अच्छा अब उस डिव के अंदर मुझे क्या करना है, पैराग्राफ शो करवाने, तो मैं अब अपन चाइल्ड नहीं करूंगा, मैंने आईडी उसकी गेट की हुई है और देन मैं उसके अंदर क्या करूंगा, लूप चला दूंगा। ठीक है, क्यों, आईडी मेरे पास आई हुई है, उसके अंदर खुद ही वो ऐड होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखें, इसको थोड़ा सा आपको मैंने पहले भी कहा था, हम इसको करते हैं कमेंट फिल वक्त थोड़ी देर के लिए, और डिव आते हैं और मैंने यहाँ पर कहा आईडी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कह दिया डाटा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर ऑप्शन की जगह क्या करवाना है, इसको पी में शो करवाना है। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, डाटा, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, अच्छा इसको फिल वक्त हम कर देते हैं कमेंट ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, इस लाइन को एक हम कॉपी ले लेते हैं और ऊपर वाली को कमेंट कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको फॉर एग्जांपल वैल्यू को मैंने हटाया। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया पी, और मैंने इसको भी हटाया, ये देखें, ठीक है, ये मेरे पास आ गया, और इसको मैंने क्या कर दिया, पी कर दिया, ये देखें। अब देखो आप, रिफ्रेश किया, ये देखें, मैंने इसको H1 कर दिया, ये देखें, ठीक है, ये देखें। अब अगर एलिमेंट में आप आओगे तो ये देखें, बॉडी, बॉडी के अंदर आप आते हो डिव, और डिव के अंदर ये आपके साथ है। ठीक है, तो आपको अपेंड करने की जरूरत ही नहीं जब आप लूप चला रहे हो, जब आप लूप चला रहे हो तो आपको अपेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप लूप चला रहे हो तो आपको अपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो हम आते हैं वापस अपने काम के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा जी, ओके, और यहाँ पर ठीक है, ये हमारे पास पहले जैसा हो गया, ये देखें। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पर आओ, ये देखो, ठीक है, सिलेक्ट के अंदर आए और ये आपके ऑप्शन आ रहे हैं, ये देखें, ठीक है, वैल्यू भी आ रही है, और देन अच्छा अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा शो हो जाए, क्या हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा मेरे पास क्या हो, शो हो जाए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास उनका क्या हो, डाटा शो हो जाए। ठीक है, तो क्या काम करूं, जी मैं चाहता हूं कि अभी हम इसके ऊपर नहीं आ रहे, मुझे तमाम स्टूडेंट का डाटा शो करवाना है, जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं उनका मुझे क्या करना है, डाटा शो करवाना है।
क्या काम करूंगा, मुझे तमाम स्टूडेंट का क्या करवाना है, डाटा शो करवाना है, ठीक है, जो जो चीजें हैं। जी क्या काम करूंगा, वही काम कि आपको क्या क्या डाटा चाहिए, ठीक है, और कहां पर आपको ये शो करवाना है वो आपके ऊपर आता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। पहले हम लॉग कर लेते ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। हमने कहा स्टूडेंट, ठीक है, हमने कहा जीरो इंडेक्स पे जो है डॉट उसकी आईडी आ जाए, ठीक है, और देन इसी तरह से आते हैं, हमने कहा उसकी डिटेल्स आ जाए, ठीक है, और इसको हमने कमेंट कर देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। वन, और आपके ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऐसे ही है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको पूरा जो ऑब्जेक्ट आया है उसके अंदर आपको क्या चाहिए, मैंने कहा डिटेल्स, इसके अंदर आओ तुम, ठीक है, डिटेल्स के अंदर, और मुझे क्या चाहिए, नेम वन चाहिए, ठीक है। इसी तरह से मैंने कह दिया एज, ठीक है, ये आपका एज आ गई, और देन इसी तरह से मैंने कहा इसको क्लास, ठीक है, और देन इसी तरह से मैंने इसको कहा सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका सारा रिफ्रेश किया तो ये देखिए पहले स्टूडेंट का सारा डाटा हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चलाना है, लूप चलाना है। हमने यहाँ पर आए, हमने कहा फॉर var I इज इक्वल टू 0, I लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ I प्लस प्लस देन कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर जैसे कि डिव बनाया था हमने, इसको हम कह देते हैं डाटा, ठीक है, डाटा, ठीक है। अब यहां पर आने के बाद हमने क्या किया, यहां पर इसको गेट कर लेते, जिस तरह से ये हमने गेट किया था, ठीक है, चलो खुद ही कर लेते हैं। और यहां पर आने के बाद हमने क्या किया, इसको वाश शो इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के अंदर आपने क्या दे दिया, डाटा, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या किया, शो को कहा शो डॉट इनर HTML, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज का इशू क्या आएगा, अब ये ध्यान से आपने समझना है ताकि आपको चीजें समझ में आए। मैंने यहां पर इसका पूरा स्ट्रक्चर बना लेता हूं कि मुझे किस तरह से चाहिए था। अच्छा, अगर मुझे डिव चाहिए तो इट्स मीन्स कि मुझे अपेंड करना पड़ेगा। अभी हम डिव को नहीं लेते, हमने क्या किया, हमने पी के अंदर मैंने कहा सब चीज़ें मुझे शो करवा दो, ठीक है। पी के अंदर मैंने क्या किया, इसको मैंने कहा क्या क्या हमारे पास है, आईडी नेम है, आईडी है, नेम है, ठीक है। यहां पर इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। एज है, ठीक है, और देन आपका क्या है, सब्जेक्ट। आते हैं यहां पर, तो यहां पर हम दोबारा से आ गए, ये चीज तमाम चीज, क्लास भी है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, ओके हो गया, कॉपी किया इसको हमने, कंट्रोल C, अपने पास यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज की और कंट्रोल V कर दिया। अच्छा, एक चीज हमें और करनी थी, यहाँ पर स्पैन यूज करना था ताकि हम अपनी वैल्यू को दे सके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको स्पैन, ठीक है, और स्पैन के बाद सब पे हमने स्पैन यूज कर दिया, ठीक है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक है, और कंट्रोल V, ठीक है। अब आते हैं कंट्रोल C ऐप, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ओके हो गया। अच्छा जी, अब अच्छा ये जो नेम आ रहा है ये भी हम ले सकते हैं, हम ये हार्ड कोड में ना लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जो मैंने ये हार्ड कोड में लिया है, हम ये मैनुअल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल सा
क्या काम करूंगा, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आईडी चाहिए। तो हमने सिंपल सा क्या किया, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा, डॉलर का साइन लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाई, और देन मैंने यहाँ पर क्या किया, कंसोल किया हुआ था, तो मेरे लिए काम करना आसान है। ठीक है, अब मैं जो जीरो दिया हुआ है वहां पर सिंपल सा मैं क्या करूंगा, आई दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, आहा, ठीक है, क्या आई दे दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी आपने एज है, यहाँ पर हम आए, डॉलर का साइन, देन, और यहाँ पर हमने एज दे दी। ठीक है, इसी तरह से हमने क्लास दे दी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमें थोड़ा सा आसान हो गया, ताकि मैं आपको आसान से करके बताता हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कंट्रोल सी, और देन क्योंकि कंसोल में डाटा आ गया तो इट्स मीन्स कि आपका यहाँ पर भी डाटा आ जाएगा। ठीक है, जब आप कंसोल में डाटा ले आए तो यहाँ पर आपको डाटा शो करवाने में कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, आते हैं यहाँ पर, अच्छा जी, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लास्ट वाला हमारे पास आ रहा है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस करवा दिया। ठीक है, और ये हमारे पास तमाम स्टूडेंट का डाटा आ गया, बट वो अच्छे से नहीं आया, तो उसके लिए डेफिनेट फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक कार्ड बनाना पड़ेगा, उसको अच्छे से डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एक हमें कार्ड बनाना पड़ेगा जो कि हमें अच्छे से डिजाइन करना पड़ेगा। अब वो काम हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर हम आए, ठीक है, तो क्या काम करें बताओ, आप जो कहोगे वो हम काम कर लेंगे। जी, क्या काम करें, मेरे पास नेट भी थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ठीक है जी, बताएं जल्दी से क्या काम करें हम, मैंने अब फिर आपके कमेंट्स, अच्छा टेबल में रख दें, चलो टेबल में रख देते हैं। अच्छा जी, टेबल के अंदर हमें क्या करना होगा, ये इस वजह से आपके पास खाली आ रहा था। अच्छा, टेबल हम बना लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर टेबल के अंदर हमने कहा टी आर, ठीक है, और टी आर के अंदर हमारे पास आ गया टी टी। ओके हो गया। अच्छा जी, अब टी डी के अंदर आपको क्या करना होगा, ठीक है, अब टी डी के अंदर आपको क्या करना होगा जी, एक टी डी, 2 3 4, ठीक है, हमने कहा दिया इसको आईडी, नेम, क्लास, ठीक है, ओके, आईडी, नेम, क्लास, और हमने कह दिया एज। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, टेबल को थोड़ा सा अच्छा कर दो, इसके अंदर ही दे दे स्टार।
ओके हो गया। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि अब हमें क्या करना है, टी आर ऐड करवानी है। ठीक है, इसी को हमने क्या किया, कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने का यहाँ पर आए और अपने इस कोड को हम क्या करते हैं, अनकमेंट करते हैं, और देन जहां पर हमने ये काम किया था, ठीक है, वहां पर हमने क्या कर दिया, ये टी आर रख दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां पर आते हैं। अब हमने यहां पर क्या किया, इसको डॉलर का साइन, और देन क्या था, स्टूडेंट आईडी। हम भी उसी को कर रहे हैं, इसी को करके भाई क्लास किएगा, हम एज दे देंगे। ठीक है, अच्छा जी, चले बिस्मिल्लाह, ये लो। अच्छा जी, शो हमें क्या करना है, इसको आईडी, और जो ऊपर आपने आईडी दी हुई थी किसकी, डाटा की, डाटा, और ओके हो गया, आ गया। अब मैं चाहता हूं कि जो नाम है मेरे पास, जो नाम है, अब यहां से यहां पर देखो, किसी का नाम स्मॉल में आ रहा है, किसी का अपर केस में आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो किसी का नेम स्मॉल में आ रहा है और किसी का नेम अपर केस में आ रहा है, मीन्स कि एन कैपिटल आपके साथ आ रहा है, अली। तो मैं चाहता हूं कि तमाम लेटर आपके अपर केस में आ जाए। ठीक है, हम फर्स्ट लेटर को भी कर सकते हैं, बट अभी उसको हम करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाएंगे। मुझे क्या करना है, तमाम लेटर को अपर केस में करना है। तमाम जो भी नेम आ रहे हैं मेरे पास, वो क्या हो जाए, अपर केस में आ जाए। जी, मेरे पास क्या हो, तमाम अहमद का अहमद आपके पास अपर केस में आया, हसन, नवीद, वकास, अली, सब नाम आपके पास क्या हो, अपर केस में आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में भी जाकर कर सकते हैं। क्या मतलब, हम यहां पर आएंगे, सिंपल सा यहां पर हमने क्या किया है, डॉट टू अपर केस, ये देखें, सिंपल सा, ये देखें। देख रहे हैं आप, अच्छा जी। अब आते हैं सही मजे पे। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, देखते हैं क्या बताते हो। एक और चीज़ हमने देखनी थी, बट चले हम आते हैं यहाँ पर, हमने आ गया सब्जेक्ट,
हमने सब्जेक्ट भी शो करवाने हैं, हमने सब्जेक्ट भी शो करवाने हैं। क्या काम करेंगे? हमें सब्जेक्ट भी शो करवाने हैं। अगर हम यहाँ पर आके सब्जेक्ट शो करवाते हैं तो ये तो कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए। अब इसके कॉमे को आपने खत्म करना है, आप इसके कॉमे को खत्म कर सकते, कॉमा तो खत्म करने आता है ना आपको। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब हमें क्या काम करना है? हम आते हैं यहाँ पर अगेन, थोड़ा सा जो कि मेन हमारे काम करना था। आते हैं यहाँ पर, आईडी हमारे पास आ रही है, और यहाँ पर हम अपने वीएस कोड पे भी आ जाते हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको कंसोल कर लिया। ओके, अच्छा जी, अब हमें क्या काम करना है? ठीक है, वो अब आप ये देखिए, आपको पता है चीजें, अब आप क्या करें, मजीद चीजों को ऐड करते रहे ताकि आपके मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, अब हमें क्या करना है, टेबल में आपने कहा शो करवा दो, शो करवा दिया। हम अब क्या करेंगे, जो ड्रॉप डाउन के अंदर रोल नंबर को सिलेक्ट करें, बस उसी का हमारे पास डाटा शो। ठीक है, ये देखिए, अभी क्या हमारे पास ये सबका डाटा शो हो रहा है, बट मैं जैसे यहाँ पर सिलेक्ट स्टूडेंट 101 पे क्लिक करूँ तो वो क्या करे, मुझे खाली 101 का डाटा शो करवाए। अगर मैं 102 पे क्लिक करूँ तो 102 का डाटा शो करवाए। अगर मैं 104 सिलेक्ट करूँ तो वो 104 का डाटा शो करवाए। मैं 105 करूँ तो वो मुझे 105 का डाटा शो करवाए। ये काम हमें करना है। क्या काम करेंगे जी? तो अब आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हम रोल नंबर सेलेक्ट करें उस रोल नंबर का डाटा हमारे पास क्या हो, शो हो जाए। जी, तो क्या होगा इसमें, इफ यूज होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। ऐसे ही है जैसे कि आपने कहा ऐड इवेंट लिस्नर यूज होगा। अच्छा जी, आते हैं कहां पर ऐड इवेंट लिस्नर यूज होगा। आपको क्या लगता है कहां पर ऐड इवेंट लिस्नर यूज होगा? जी, कहां पर ऐड इवेंट लिस्नर यूज होगा? अब पहली बात तो यह है कि हमें क्या करवाना पड़ेगा यहां पर। पहली बात तो यह है कि हमें जो ड्रॉप डाउन ये वाली वैल्यू पहले तो हमें क्या कंसोल करवानी पड़ेगी कि जो हम वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं वो कंसोल में आ भी रही है या नहीं। तो उसके लिए हम यहां पर आते हैं, और हमने क्या किया यहां पर एक क्या काम करेंगे, क्या काम करेंगे जी, जल्दी से बताएं। लूप से पहले, चले लूप से पहले हम कर देते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं। अभी हमें कंसोल में शो करवाना है ताकि आप पहले, आपको मैंने आपको बताया कि कोशिश किया करें पहले कंसोल में, कंसोल में आपके पास आ जाएगी आपकी वैल्यू, तो फिर उसको आपने जो भी काम करना होगा वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अभी मुझे क्या करना है कि जो वैल्यू मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो मेरे पास कंसोल में आए। ठीक है, जो भी वैल्यू काम सिलेक्ट कर रहा हूँ वो मेरे पास क्या कंसोल में आए। ये वाली वैल्यू को हम हटा देते हैं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। ठीक है, ये हमने हटा दी। ठीक है, ये देखें, मैं जैसे कि 101 क्लिक कर सिलेक्ट करूं तो वो 101 आ जाए। तो अब क्या काम करेंगे जी, क्या काम करेंगे?
जल्दी से बताएं क्या काम करेंगे। बताएं। ड्रॉप डाउन इवेंट, अच्छा जी। तो हम आ जाते हैं यहां पर। हमने कहा ड्रॉप डाउन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, ऐसे ही है। अच्छा, चेंज कॉमा फंक्शन, देन ऐसे ही है। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे। जी, तो अगर मैं यहां पर आता हूं, लॉग डॉट ड्रॉप डाउन डॉट वैल्यू, तो ये देखें, ठीक है, आ गई वैल्यू। अच्छा जी, अब इस वैल्यू को आपने आपने क्या किया है, इस कोड को आप ऊपर ले गए, ठीक है। और यहां पर आपने क्या किया कि इफ के अंदर आपने कहा इफ, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे आप, अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं ताकि हम इजी से उसको यूज कर सकें, ठीक है। हमने कहा var selected वैल्यू बराबर है ड्रॉप डाउन डॉट वैल्यू। अच्छा जी, अब यहां पर हमने क्या काम किया, क्या काम करेंगे। जी, क्या काम करेंगे। स्टूडेंट्स आई डॉट आई डी, ठीक है, इक्वल टू है किसके, किसके, अच्छा, इसको हम ऐसे ही, इसको क्यों हमने छेड़ा, इसको नहीं छेड़ना था हमें, इसको हमें नहीं छेड़ना था, हम इसको आएंगे। ओके हो गया, इसको हमने बाहर रखा। देन यहां पर हमने क्या किया, var selected वैल्यू, ठीक है। देन ठीक है, ओके, अच्छा जी, इफ, ठीक है, स्टूडेंट्स for var I less than student dot length, j plus plus, then id, ठीक है, इक्वल इक्वल है किसके, सिलेक्टेड वैल्यू के, ठीक है। तो क्या काम करें, ये एरर क्यों दे रहा है, जी, ये एरर क्यों दे रहा है, अच्छा जी, यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाई, इस वजह से एरर दे रहा है। अच्छा जी,
तो ये क्या काम करे, तो हमने कहा कि ये सिलेक्टेड वैल्यू हो जाए। तो जो काम हमने ऊपर करवाया था, ठीक है, ये सब काम हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, ओहो, आई की जगह आपने क्या कर दिया, इसको जे कर दिया। जहां जहां आई था वहां वहां पे हमने जे कर दिया। देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किया, ओके, लॉक करते हैं, क्या ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। लॉग सिलेक्टेड वैल्यू, ठीक है, अच्छा जी। 74 सही हो गया जी। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा ताकि हमारे पास डाटा शो हो, हमें क्या काम करना होगा। क्या ऐसा काम करना होगा कि डाटा हमारे पास शो हो। जी, तो हम क्या करेंगे, जो कि डाटा हम यहाँ पर शो करवा रहे थे, इसको शो इन HTML, ठीक है, कंट्रोल सी, और देन देखते हैं। तो ये लूप चलने से पहले हम इसको क्या कर देंगे, खाली करवा देंगे, कंट्रोल वी, और यहाँ पर हमने इसको कहा क्यों, ये क्यों नहीं काम कर रहा। क्या काम किया है हमने, ओहो, प्लस क्यों लगा दिया, इक्वल का साइन आएगा। अच्छा जी, डाटा इसने हटा दिया बट शो नहीं किया, ये देखें। अच्छा जी, शो, अच्छा जी, कंट्रोल सी, ड्रॉप डाउन पे नहीं हमने चलाना, हमने किसके ऊपर चलाना था, शो के ऊपर, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन शो। क्या हमने गलती की है। कोड को थोड़ा सेट करते हैं ताकि हमें भी रीड करने में आसानी हो। ये भी वेरिएबल ऊपर ले जाते हैं हम, ताकि ठीक
ठीक है, ये एक ड्रॉप डाउन का हमारे पास आ गया, देन ये उसका आ गया, ये हमारे पास कोड सारा शो होगा, ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यूज आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर हम होते हैं 2, ठीक है। अच्छा जी, क्या इश्यूज? शो सही है, क्यों ऐसा आ रहा है? हम्म, क्या मिस्टेक है? कोई बाग फंक्शन आ गया? ये भी सही है। जे इक्वल जे लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, ठीक है, ये भी सही है। इफ स्टूडेंट जे आई डी इक्वल इक्वल है, अरे यार काम, ठीक है, नहीं, क्यों? क्यों? सर मेरे पास भी तो टू लिस्ट में ऐसा हो रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कुछ मिस्टेक की है हमने, और देन देखते हैं कहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है। ये हमारे पास डाटा शो हो रहा है, सही है, ठीक है, अच्छा जी, ओके हो गया। ये हम ड्रॉप डाउन शो करवा रहे हैं, ये हम क्या करवा रहे हैं, ड्रॉप डाउन शो करवा रहे हैं। अच्छा जी,
गया ना, ये देखें। अच्छा जी, वन पे आ रहा है, टू पे नहीं आ रहा, वन पे क्यों आ रहा है? अच्छा जी, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर आते हैं, लॉग स्टूडेंट्स डॉट आई डी, सही। अच्छा जी, कुछ माइनर सी मिस्टेक्स है मेरे खुद माइंड में, वो नहीं आ रही। अच्छा जी, ID डॉट आई डी। क्यों हमारे ये इस लूप में मसला है, कहीं पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। अगर हम इसको हटाते हैं, क्यों नहीं है ये?
डेटा, और डेटा यहाँ पर हम आते हैं, ताकि हमें नाम से आइडिया हो जाए। क्यों ऐसा है? उसके जरिए लें सर, ये काम बैक टिक के बगैर भी हो सकता है। हाँ वो तो हम अगर एक अभी है ना, तो वो तो हम बैक टिक के थ्रू भी, लेकिन फायदा नहीं ना, बट फायदा नहीं है वो तो। वैसे तो आ जाएगा, फायदा नहीं वैसे। जब हम बैक टिक से काम कर रहे हैं तो उसी से कुछ यहाँ पर गड़बड़ है मेरे खुद। 101 फॉल्स, क्यों फॉल्स आ रहा है? हालांकि ट्रू आना चाहिए यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर ट्रू आना चाहिए। ज़्यादा कोई हमने वो नहीं किया, बट एक चीज़ का बस इशू है, वैल्यू। ओके, अब हमारे पास डाटा आया, ये देखें। ठीक है, अब इसको कंसोल को हम ख़त्म करते हैं और देन इसको अनकमेंट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो वन पे ही शो करवा रहा है। ठीक है, 78 पे क्या है? 78 शो डॉट इनर एचटीएमएल, शो डॉट इनर एचटीएमएल, शो इज नॉट डिफाइंड। शो को हमने क्या कर दिया था? शो इज नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, डाटा कर दिया था, सही। इसको हमने बाद में डाटा कर दिया था। तो वी और वी, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ये हमारे पास 2 फर्स्ट का आ रहा है, देन बाकी का नहीं आ रहा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अच्छा जी, कौन बताएगा यार? कसम से आप लोग भी नहीं बताते ना, तो फिर तो ये काम होगा ना। जी अच्छा जी, मैं फिल वक्त ब्रेक को हटाता हूँ। ठीक है, ये लो। ठीक है, ये लो। ओके हो गया? ओके हो गया? कोई बता भी नहीं रहा सर, आपने ब्रेक का कीवर्ड लगाया हुआ है, तो वो क्या करेगा, एक दफ़ा लूप चलेगा और देन आपका लूप को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो कोई बता भी नहीं रहा कि एक दफ़ा लूप चलेगा, तो मैं भी कहूँगा भाई वो एक दफ़ा क्यों डाटा मेरे पास शो कर रहा है। ठीक है, ये देखें, देख रहे हो आप, वही चीज़ हो गई। ये देखें, तो
हमने यहाँ पर क्या किया हुआ था, ब्रेक, तो वो एक पहला ही डाटा हमारे पास शो करेगा, जो मर्जी कर लो, तो हमने वहां से ब्रेक हटा दिया, ये देखो। अच्छा, अब ऊपर वाला वो चीज़ नहीं आ रही, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छा उसके साथ ये इसने ऐड कर दिया, हमें उसके साथ नहीं, खाली कर दिया हमने, ये देखो। दोबारा से आप क्या करो, ये जो आपके पास आ रहा है डाटा, इसको आपने सिलेक्ट किया, और हमने क्या किया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ऊपर अब आपके पास वो चीज़ भी आ जाएगी। अच्छा जी, तो ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। आपके ड्रॉप डाउन आ गया, ये देख सकते हैं आप। ओहो, ये देखिए। जो भी आपने सर्च करना है। जी मैंने देखा था, आपने जो बनाया था जुल्फिकार भाई, मैंने देखा था, ये देखिए। अच्छा, अब आपने जो टास्क करना है, एटलीस्ट जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर आप कार का डाटा, कोई भी कार का आप डाटा ले सकते हैं, ठीक है। आप कार का डाटा ले सकते हैं, जहाँ पर आपके पास क्या हो, सिटीज़ हो, ठीक है। जैसे कि आपने बनाया था, जिससे कि इन्होंने, अगर हम आते हैं यहाँ पर, ये चीज़ आपके पास आ रही है। अब आपने क्या किया, सिलेक्ट सिटी कर दी, ठीक है, और देन जेंडर आपने कर दिया। अब जेंडर आपके पास जो आ रहा है, अभी यहाँ पर हमने जेंडर नहीं लिया हुआ, तो जेंडर भी अगर हमने लिया होता तो वो भी हम वहां पर क्या करते, शो करवा देते। तो ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा खेलें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। और कुछ आप इस तरह का हमें बनाकर दिखाएं, ठीक है। बटन के ऊपर आप करना चाहें तो बटन के ऊपर कर सकते हैं। आपने यहाँ पर क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और देन आप सर्च पे, यहाँ बटन एक आपके पास हो, उसके ऊपर क्लिक करने पे आपका ये काम हो, तो ये काम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मोबीन साहब, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया था, ब्रेक का कीवर्ड यूज कर दिया था, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से ये डाटा खाली नहीं करता, ये देखो, ये भी चीज़ आप देख ले ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखें, वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ये देखें, नीचे ऐड कर रहा है। तो मैंने कहा कि भाई, जब ये बटन पे, क्या, ये बटन क्लिक हो, ठीक है, इवन ये कॉल हो, तो तुम क्या करो, इस डाटा को क्या कर दो, खाली कर दो, डाटा डॉट इनर एचटीएमएल को क्या कर दो, खाली कर दो, ठीक है। मैं इसको, जो हमारे पास इशू आ रहा है, हम उसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, टी आर, और मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर क्या कर दिया, ओके हो गया। तो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से देखिए कितना हमें वो करना पड़ा। तो ये चीज़ है। तो कुछ आपने ये अभी क्विज ऐप का आपको दे दिएगा, बट डाटा के साथ आपका डाटा हो, और वहाँ पर आपके पास क्या हो, हम क्लिक करें, कार के मॉडल्स आपके पास आ जाए, ठीक है। ऑनलाइन बाइक, या हम ई कॉमर्स,
बस आप देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। मैंने जैसा कि आपको बता दिया है कि आपके पास जिस तरह से कार्ड्स की आ जाए, ठीक है, दो आपके पास ड्रॉप डाउन होने चाहिए, ठीक है। मींस कि आप इस तरह से भी कर सकते कि अपने मदारिस का चैट जीपीटी पे लिखोगे ना आप, आपको डाटा वो बनाकर दे देगा, ठीक है। आप इस तरह से करें, चैट जीपीटी से आप उसको बोलोगे तो वो डाटा आपको बनाकर दे देगा। वरना आप खुद एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बना लें, वो कोई ऐसा इशू नहीं। उससे आप कहेंगे एरे के अंदर ऑब्जेक्ट और मुझे इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको क्या करेगा, डाटा बनाकर दे देगा, जिस तरह से लास्ट टाइम भी आपने। तो हम क्या, आपने क्या करना है, मदारिस के नाम हो, क्या हो, मदारिस के नाम हो, और क्या हो, सिटीज, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मदारिस है पूरे आप ये देखें, मैं आपका अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। डाटा तो ऐसा नहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। डाटा अगर आपको सही मिल जाए ना, तो फिर आप तो सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या काम कर सकते हैं कि अगर कंप्यूटराइज होता, या आपके पास पेपर में भी आपको पता चल जाए कि भाई पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, कितने मदारिस हैं, ठीक है, कौन सा मदारिस किस सूबे में है, ठीक है, और कौन से मदारिस में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। डाटा अगर आपके पास हो तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने क्या किया, आप कराची सेलेक्ट किया, कराची सेलेक्ट करने के बाद आपके पास क्या हुआ, कराची सेलेक्ट किया तो जो कराची के अंदर मदारिस हो वो ही आपके पास शो हो, ठीक है। लाहौर वाले मदारिस शो ना हो, ठीक है। जैसे कि मेरे पास सिटीज़ आ रही हैं, मैंने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इस तरह से 3-4 सिटीज़ आप पकड़ लें। 3-4 सिटीज़ के आप मदारिस आपने क्या किया, जो भी मदारिस हैं उनका डाटा रैंडम आप नाम लिख दें। आप देखें प्रैक्टिस करके कि आपने क्या किया, कराची सेलेक्ट किया और कराची के अंदर जो आपके पास 2-3 मदारिस का आपने डाटा बनाया वो 2-3 मदारिस शो हो जाए, ठीक है। और जैसे ही वो 2-3 मदारिस के नाम शो, और जैसे ही आप क्लिक करें, ठीक है, सेव करें या ओके करें, ठीक है, या फाइंड लिखो, जो भी आपने लिखा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही क्लिक करूं तो वो जो मदारिस आपने सेलेक्ट किया हो उसका आपके पास क्या हो जाए, कोई भी अच्छा सा आप कार्ड बनाकर उसको शो करवा सकते हैं। बात समझ में आ रही। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कराची, मैंने दूसरे को सिलेक्ट ही नहीं किया, मदारिस को मैंने सिलेक्ट नहीं किया, तो उसने क्या किया, कराची के जितने भी मेरे पास डाटा था उसके सब मेरे पास क्या किया, उसने रेंडर कर दिए, ठीक है। तो इस तरह का आप काम करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। इस तरह का आप अपने इस तरह का काम करेंगे ना अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।